जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप 10+2 पास हैं या अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आफ्टर इंटरमीडिएट या 10+2 अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपने स्टेनोग्राफी किया हुआ है, आप स्टेनोग्राफी जानते हैं आफ्टर 10+2, या आप टाइपिंग जानते हैं, चाहे आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हो या हिंदी टाइपिंग जानते हो या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफी जानते हो या हिंदी स्टेनोग्राफी जानते हो, तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो आफ्टर 10+2 या इंटरमीडिएट वो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, स्टेनोग्राफी जानते हैं, टाइपिंग करना जानते हैं, उनको अगर यूनिफॉर्म पहनने की चाहत है, उनकी ख्वाहिश है कि वो उनके बॉडी पे यूनिफॉर्म हो, और अगर वो देश की सेवा करना चाहते हैं किसी पैरामिलिट्री में जाके या फिर आर्मी में जाके, तो आप सभी के लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और खुशखबरी है। बिकॉज CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। जी हाँ, 2 कैटेगरी की पोस्टें हैं, जिसमें ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्टें हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में CISF के इसी नोटिफिकेशन पे, इसी वैकेंसी पे डिटेल में बात करूंगा, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आपको जो भी बातें जाननी चाहिए बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट की, वो मैं आप तक इजीली पहुंचा पाऊँ और आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाएँ। वैसे दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, पहले सब तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, और अगर आपको लगे कि आपको भरना चाहिए तो आप जाके इस फॉर्म को फिल कीजिए। वैसे दोस्तों, इस नोटिफिकेशन पे अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो शुरू करना चाहिए। और इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन की जो भी बातें हैं वो सारी बातें आपको जाननी चाहिए, तो वो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। सो वीडियो में बने रहिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं, तो जो ये CISF की तरफ से पोस्टें आई हैं फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो ये पोस्टें हैं, ये पोस्टें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास हैं। बिकॉज ये मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं और स्टेनोग्राफी की पोस्टें हैं, तो आपको फील्ड में या कहीं नहीं जाना होता है, आपको ऑफिस में वर्क करना होता है, आप ऑफिस में वर्क करेंगे। और अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो ये 26 सितंबर 2022 से इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो 26 सितंबर 2022 आप कहीं पे मेंशन कर लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे दोस्तों, अगर इसके लास्ट डेट की बात करूं तो आप 25 अक्टूबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये डेट भी कहीं आप मेंशन कर लीजिएगा। वैसे मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, लास्ट डेट में काफ़ी रश हो जाता है, तो आपको वेल इन एडवांस आप इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात करूं कि कौन से एज कैटेगरी के मेरे फ्रेंड इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। एंड ये जो एज का कैलकुलेशन है, ये एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 25 अक्टूबर 2022। 25 अक्टूबर 2022 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जिन भी मेरे दोस्तों को अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज यू ऑल नो, मैंने आपको पहले बताया है कि आप एक 10+2 पास होने चाहिए। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड, जस्ट आप एक 10+2 पास होने चाहिए, आप 12 पास होने चाहिए, आप सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, और आप एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप फॉर्म अप्लाई करके भी अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है, स्टेनोग्राफी सीखने में काफ़ी टाइम लगता है थोड़ा, तो आप स्टेनोग्राफी का तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और टाइपिंग बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, टाइपिंग काफ़ी इजी होता है।
तो अगर आप चाहें तो फॉर्म अप्लाई कर दें और उसके बाद जाके किसी भी इंस्टीट्यूशन में टाइपिंग सीख सकते हैं। वैसे दोस्तों ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कैलकुलेशन है ये एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 25 अक्टूबर 2022 है। 25 अक्टूबर तक आप एक 10+2 या 12 पास होने चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके फ़ी की बात करूं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 100 रुपीज़ है। एंड वैसे मेरे दोस्त जो SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए ये फ़ी एग्जम्प्टेड है, वो फ़ी नहीं देना है उनको, निल है। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर, तो अगर फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनोग्राफर की बात करूं तो इसके लिए 122 पोस्टें आई हैं। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इसके लिए 418 सीटें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 540 सीटें हैं। तो अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट पे नहीं जाना चाहिए। अगर एक भी सीट है, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको नौकरी लेना है, अगर आपको यूनिफॉर्म पहनना है, तो आपको एक सीट पे भी फाइट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो नंबर ऑफ पोस्टें वैसे इसमें काफ़ी अच्छी खासी हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इसके सैलरी की बात करूं, क्योंकि सैलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मैं कौन से जॉब में जाऊं और उसकी सैलरी कितनी हो, तो ये जानना आप सभी को अच्छा लगता है। तो अगर मैं फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो की बात करूं तो एज पर 7 CPC ये लेवल 5 में आता है और लेवल 5 का जो पे स्केल है वो 29,200 to 93,300 के बीच में आता है। वैसे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं ये एज पर 7 CPC लेवल 4 में आते हैं और इसका जो पे स्केल है वो 25,500 to 81,100 के बीच में आता है। तो पे स्केल के हिसाब से भी देखें तो पे स्केल काफ़ी अच्छा है, आपको सैलरी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे जो अदर अलावेंसेज होते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल वो भी आपको मिलेगा और वो सारी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। तो बस आपको एक बार जॉब लेना है और जॉब लेने के बाद जब आप कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं और सिलेक्शन प्रोसेस में जहां जो मेन सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 3 या 4 पार्ट में ये डिवाइड है। लाइक जो पहला पार्ट है इसका वो PST एंड डॉक्यूमेंटेशन का है। PST मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट, चेस्ट ये देखा जाता है और PST एंड डॉक्यूमेंटेशन ये एक ही दिन होगा, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो आप PST क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट सारा सही है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आप जिसका रेफरेंस देते हैं वो सारा अगर सही है, फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। एंड रिटन एग्जाम में भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका स्किल टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और स्किल टेस्ट में जो स्टेनोग्राफी के लिए अगर फॉर्म फिल करते हैं ऐसे स्टेनोग्राफर के लिए, तो वहाँ पे आपको डिक्टेशन दिया जाएगा और डिक्टेशन के बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट भी करना होता है, मतलब उसको ट्रांसलेट करना होता है इधर इंग्लिश या हिंदी, तो वो आपको करना होगा। और जहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं वहाँ पे उनको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, हिंदी और इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट कीजिएगा उसमें। और आप अगर टाइपिंग आपका स्किल टेस्ट भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक थोड़ा मेडिकल होता है और आफ्टर मेडिकल एक मेरिट लिस्ट बनता है जिसको फाइनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं और उसके बेस पे फिर आपका सिलेक्शन होता है और आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों अगर आगे बढ़ें और अगर इसके PST की बात करूं कि PST में क्या होगा, कितना हाइट, वेट, चेस्ट कितना चाहिए, तो जो PST मेल एंड फीमेल, मैं आपको बताऊं कि ये जो वैकेंसी है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइट की बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वैसे ही अगर चेस्ट की बात करूं तो जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर एंड आफ्टर एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये मेल कैटेगरी के लिए है, फीमेल कैटेगरी के लिए चेस्ट का वो एलिजिबल नहीं होता है, उनके लिए ये एग्जाम्प्टेड है। वैसे ही अगर ST कैटेगरी की बात करूं तो ST कैटेगरी में जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए फॉर मेल एंड फॉर फीमेल 150 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर एंड आफ्टर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए मेल एंड जो फॉर फीमेल कैंडिडेट ये एप्लीकेबल नहीं है। वैसे अगर वेट की बात करूं तो जो आपका वेट होना चाहिए वो कोरस्पॉन्डिंग टू योर हाइट एंड एज आपका वेट होना चाहिए।
एज पर मेडिकल जो भी होता है स्टैंडर्ड उसके हिसाब से। वैसे दोस्तों पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा। ये जो रिटन एग्जाम होगा ये कंप्यूटर चाहे तो ये OMR सीट पे होगा या फिर ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कि चाहे तो पेन पेपर मोड का होगा या फिर वो कंप्यूटर पे होगा। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है, ये CISF आपको इन ड्यू कोर्स इंटीमेट करेगी। तो अगर क्वेश्चन रिटन एग्जाम की बात करूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो रिटन एग्जाम होगा इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 मिलेगा और इस पूरे 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 2 आवर में, 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये जो रिटन एग्जाम होगा इस पेपर में 4 पार्ट कंसिस्ट होगा। जो पार्ट ए है ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, इससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। जो पार्ट बी है इसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। पार्ट सी में अरिथमेटिक्स से क्वेश्चन होगा, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। एंड जो पार्ट डी है उसमें जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 12 स्टैंडर्ड का होगा, इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ये 12वें लेवल का होगा। एंड सबसे बड़ी बात जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो अटेम्प्ट लेने के आदी हैं, जिसमें मैं भी था, मैं भी अटेम्प्ट लेता था काफ़ी, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों जो स्पीकिंग फ्रैंकली जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है उसमें हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। आप फ्रीली वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि दिमाग में एक टेंशन नहीं होता कि अरे अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा ऐसा करके। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप फ्रीली जाके वहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं और अटेम्प्ट ले सकते हैं। वैसे दोस्तों जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। एंड ये जो स्किल टेस्ट होगा ये ASI स्टेनोग्राफर के लिए अलग होगा, जिसमें ASI स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन होगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। और इस 10 मिनट के डिक्टेशन को आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है। अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो इंग्लिश में, या फिर हिंदी ऑप्ट किया है तो हिंदी में ऑन कंप्यूटर। इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा फॉर द कैंडिडेट ऑफ इंग्लिश उनके लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट हिंदी जिन्होंने ऑप्ट किया है उनको 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं उनको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो जो भी आप ऑप्ट कीजिएगा, चाहे आप इंग्लिश टाइपिंग ऑप्ट करते हैं या फिर हिंदी टाइपिंग ऑप्ट करते हैं, तो इसके लिए भी आपको हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग वहाँ पे देना होगा स्किल टेस्ट में। एंड जो इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट, एंड जो हिंदी टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप टाइपिंग नहीं जानते हैं तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फॉर्म फिल करने के बाद भी अगर आप टाइपिंग सीखते हैं, मन लगा के सीखते हैं, टाइम दे के सीखते हैं, तो आप टाइपिंग सीख जाइएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है टाइपिंग, और अच्छा खासा स्पीड भी आपका हो जाएगा। तो आपको तो अगर आप 12 पास हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये मिनिमल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं चाहिए, सिर्फ स्टेनो और टाइपिंग चाहिए, तो वो आप सीख सकते हैं जाके। तो कुछ भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। सो दोस्तों CISF की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इतना सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक जब भी एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट 26 सितंबर से होगा। तो ये जब भी एक्टिवेट होगा ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। वैसे अगर आपको इस पर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।